ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है। एक ऐसी आवाज जिसे सुनते ही दिल को सुकून मिलता है। छन छनन चूड़ी बोले, सनसनन पुरवा डोले, गूंजे एक ऐसी खनक जिसने 90 के दशक के रोमांस को रूहानी बना दिया। कहना ही क्या, ये नैनिक अनजान सी जो मिले। वो आवाज जिसने ए.आर. रहमान के जादू को घर घर पहुंचाया। या बसंती रे, काहे सताए। केरल की बुलबुल जिसने 6 नेशनल अवार्ड्स जीतकर एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जिसे लता मंगेशकर या आशा भोसले भी नहीं छू सकी। दिल मेरी तू दीवाना है, पागल है मैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 25,000 से ज्यादा गाना गाने वाली इस लेजेंड को ब्रिटिश पार्लियामेंट और चीन सरकार तक ने सम्मानित किया, पर बॉलीवुड ने इन्हें वो रुतबा कभी नहीं दिया जिसकी ये हकदार थी। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए। और क्या आप इस दिल चीर देने वाली हकीकत को जानते हैं कि जिस बेटी के लिए इन्होंने सालों मन्नतें मांगी, वो एक दर्दनाक हादसे में इनसे हमेशा के लिए छिन गई। मेरे दिल का तुमसे है कहना, बस मेरे ही रहना, नहीं तो। क्यों एक लेजेंड होने के बावजूद ये हिंदी सिनेमा में गेस्ट बनकर रह गई, और क्या था इनकी जिंदगी का वो सबसे बड़ा गम जिसने इस बुलबुल को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। बताएंगे इस लेजेंडरी सिंगर की सभी अनसुनी दास्तान। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत की उस बेमिसाल सिंगर की जिसने हर लैंग्वेज के बैरियर को अपने सुरों से तोड़ दिया, के.एस. चित्रा। तू मिले, दिल खिले, और जीने को क्या चाह। के.एस. चित्रा का जन्म केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 27 जुलाई 1963 को हुआ। संगीत इन्हें विरासत में मिला था। इनके पिता कृष्णन नैयर एक स्कूल टीचर होने के साथ ही संगीत में गहरी रुचि रखते थे, और इनकी मां शांता कुमारी खुद एक म्यूजिक टीचर थी। चित्रा जी की बड़ी बहन के.एस. बीना भी एक सिंगर है, और इनके छोटे भाई के.एस. महेश एक म्यूजिशियन। घर में हमेशा संगीत का माहौल रहता था, और चित्रा जी ने एक इंटरव्यू में अपने पिता को ही अपना पहला गुरु बताया था। लेकिन ये सिर्फ शौकिया सिंगर नहीं थी, इन्होंने संगीत को बाकायदा पढ़ा भी। इनकी इस बेमिसाल प्रतिभा को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से इन्हें नेशनल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप भी प्रदान की गई। चित्रा जी ने केरल यूनिवर्सिटी से संगीत में ग्रेजुएशन किया, और बाद में प्रोफेसर ओमान कुट्टी की देखरेख में संगीत में ही मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की। यही वजह है कि इनकी गायकी में इतनी गहराई और परफेक्शन दिखती है। खामोशी को, खामोशी से जिंदगी को। इनके म्यूजिकल करियर की बात करें तो साल 1979 में इन्हें पहला ब्रेक दक्षिण भारत के फेमस म्यूजिक डायरेक्टर एम.जी. राधाकृष्णन ने अपनी मलयालम फिल्म अत्ता हसम में दिया था। हालांकि ये फिल्म 1983 में रिलीज हुई, जिसके कारण इनका पहला रिलीज हुआ गाना फिल्म नंजन एका नानू का प्रणया वसंतम बना, जो इन्होंने दिग्गज सिंगर येसुदास के साथ गाया था। इसके बाद साल 1985 में इन्होंने रुख किया तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का, और यहाँ पर दिग्गज म्यूजिक कंपोजर इलैया राजा के लिए पूवे पुचूडा वारा, इडिया कोविल, गीतांजलि और मुथल मरियथई जैसे कई फिल्मों के गीतों को इन्होंने अपनी आवाज दी। लेकिन जिस फिल्म ने इन्हें स्टार बनाया वो थी सिंधु भैरवी। सिंधु भैरवी के तमिल गीत पदारियन पदिप्पारियन के लिए चित्रा को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अपना पहला नेशनल अवार्ड मिला, जिसके बाद ये साउथ म्यूजिक इंडस्ट्री में एक सेंसेशन बन गई। सिर्फ एक साल बाद 1986 में आई मलयालम फिल्म नक्शकश थंगल के गीत मंजल प्रसादवुम के लिए इन्हें दूसरे नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। और फिर साल 1988 में आई मलयालम फिल्म वैशाली के गीत इंदु पुष्पम छोड़ी नीलकम के लिए इन्हें तीसरी बार नेशनल अवार्ड मिला। बैक टू बैक 3 नेशनल अवार्ड्स। चित्रा जी ने साउथ की इंडस्ट्री पर एक छत्र राज कायम कर लिया। इनकी ख्याति पूरे भारत में फैलने लगी और अब वक्त था बॉलीवुड में कदम रखने का। आजा आजा give me a kiss। ना 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 till I am must।
बॉलीवुड में इन्हें पहला ब्रेक फेमस म्यूजिक कंपोजर आनंद मिलिंद ने दिया 1991 में आई फिल्म लव में। इस फिल्म में एसपी बालसुब्रमण्यम के साथ इनके गीतों को बहुत पसंद किया गया। इसी साल इन्होंने अश्वनी और गिरफ्तारी जैसी हिंदी फिल्मों के गीतों को भी अपनी आवाज दी। साल 1992 में इन्होंने 4 हिंदी फिल्मों में अपनी आवाज दी, द्रोही, धर्म योद्धा, जागृति और रोजा। हवा में क्या है, खुशबू है, लहर में क्या है। रोजा सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये AR रहमान नाम के तूफान का आगाज था और इस तूफान की सबसे मधुर आवाज बनी चित्रा। रोजा के गीतों ने उस साल सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और इनकी आवाज घर घर में पॉपुलर हो गई। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है। इस फिल्म के हिंदी गानों की उस साल रिकॉर्ड 30 लाख रिकॉर्डिंग्स बिकी और टाइम मैगजीन ने इस फिल्म के गीतों को उस साल टॉप 10 सॉन्ग्स में जगह दी थी। चित्रा की आवाज में जो मासूमियत और शांति थी वो हिंदी ऑडियंस के लिए बिल्कुल नई थी। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुश। रोजा के बाद चित्रा ने बॉलीवुड में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1993 और 94 में इन्होंने संतान, मणिरत्नम की चोर चोर, आज का रोमियो, द जेंटलमैन और तू ही मेरा दिल जैसे कई फिल्मों के लिए अपनी आवाज दी। फूलों से भरी है पुष्पांजलि, तुमको लहरों की नृत्यांजलि, गीतों से भरी है। फिल्म द जेंटलमैन का जूही चावला पर फिल्माया गया गाना रूप सुहाना लगता है उन दिनों हिंदी ऑडियंस के बीच काफी पॉपुलर हुआ था। रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे हो जानम। और साल 1995 में बॉलीवुड में इनकी वो फिल्म आई जिसके बाद हिंदी बेल्ट में भी इन्हें टॉप की सिंगर्स में गिना जाने लगा। ये फिल्म थी मणिरत्नम के डायरेक्शन में बनी बॉम्बे और इस फिल्म के लिए म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया था। यहाँ आपको बता दें, बॉम्बे फिल्म पहले तमिल भाषा में 1994 में रिलीज हुई थी और इसका चित्रा जी का गाया तमिल सॉन्ग कन्नालने भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी जबरदस्त पॉपुलर हुआ। ये वही गाना है जिसे द गार्जियन ने साल 2007 में 1000 एल्बम्स टू हियर बिफोर यू डाई की लिस्ट में शामिल किया था। और जब फिल्म अगले साल 1995 में हिंदी में रिलीज हुई तो कन्ना लन्ने का हिंदी वर्जन कहना ही क्या भी उतना ही बड़ा हिट साबित हुआ। इस गाने को साल 2009 में 1000 सॉन्ग्स एवरीवन मस्ट हियर के लिस्ट में भी शामिल किया गया। कहना ही क्या, ये नैनिक अनजान सी जो मिले। साल 1995 में ही इनकी कुछ और फिल्में आई जिनके गानों ने तहलका मचा दिया। महेश भट्ट की क्रिमिनल का वो यादगार गाना तुम मिले दिल खिले और राम गोपाल वर्मा की रंगीला का यारों सुन लो जरा भी फेमस रहा। इसके बाद साल 1997 में आई हिंदी फिल्म विरासत के गाने पायले जुनमुन जुनमुन ने एक बार फिर से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। छन छनन चूड़ी बोले, सनसनन पुरवा डोले, गूंजे। इस गाने की खासियत ये थी कि अनु मलिक ने इसे चित्रा की आवाज को ध्यान में रख करके ही कंपोज किया था और इस गाने के लिए चित्रा जी को हिंदी फिल्म के लिए अपना पहला और अपने करियर का चौथा नेशनल अवार्ड भी मिला। छन छनन चूड़ी बोले, सनसनन पुरवा डोले, गूंजे। इसके बाद इन्होंने कई फिल्मों के गीतों को अपनी आवाज दी, लेकिन 1999 में आई फिल्म सूर्यवंशम का गाना दिल मेरा तू दीवाना है एक बार फिर श्रोताओं का दिल जीत ले गया। दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैं। 2000 का दशक भी इनके नाम ही रहा। साल 2001 में अशोका का गाना रात का नशा अभी जो करीना कपूर पर फिल्माया गया था उसे भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, तेरा नशा। इसी साल आई फिल्म तुम बिन का टाइटल सॉन्ग तुम बिन जिया जाए कैसे आज भी टूटे दिलों का एंथम माना जाता है। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए। साल 2003 में इन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म कोई मिल गया का टाइटल सॉन्ग गाया। अरमान मूवी का मेरे दिल का तुमसे है कहना और मैं प्रेम की दीवानी हूँ के कसम की कसम और ओ अजनबी जैसे कई हिट गाने इन्होंने गाए। मेरे दिल का तुमसे है कहना, बस मेरे ही रहना, नहीं तो कोई मिल गया, कसम की कसम है कसम से हमको प्यार। साल 2005 में आई फिल्म परिणीता का खूबसूरत गीत रात हमारी तो भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। रात हमारी तो चांद की सहेली है,
इसके बाद इन्होंने रंग दे बसंती का टाइटल सॉन्ग और साल 2023 में आई फिल्म द केरला स्टोरी के गीत तू मिला को भी अपनी आवाज से सजाया। तू मिला मुझको मेरी खुशनसीबी। और चित्रा जी सिर्फ फिल्मी गानों तक सीमित नहीं रही। जब इन्होंने नॉन फिल्मी एल्बम्स में हाथ आजमाया तो वहां भी इतिहास रच दिया। इनकी हिंदी एल्बम पिया बसंती दर्शकों के बीच जबरदस्त पॉपुलर हुई। पिया बसंती काहे सताए। इस एल्बम के लिए इन्होंने प्रसिद्ध सारंगी वादक उस्ताद सुल्तान खान के साथ अपनी आवाज दी थी और इस एल्बम ने उन दिनों कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए थे। इसने इंडी पॉप म्यूजिक को एक नई ऊंचाई देने का भी काम किया। चित्रा जी का एक ऐसा ही और खास एल्बम रहा सनसेट पॉइंट। गुलजार साहब के लिखे गीतों से सजा ये एल्बम बेहद खास रहा, जिसे इनके साथ भूपेंद्र सिंह ने गाया था। कच्ची रंग उतर जाने दो। वही पर्सनल लाइफ की बात करें तो चित्रा जी की आवाज में जितना सुकून था, इनकी निजी जिंदगी में उतना ही बड़ा तूफान आया। साल 1987 में इन्होंने विजय शंकर नाम के इंजीनियर बिजनेसमैन से शादी कर ली। शादी के कई सालों बाद तक इन्हें कोई संतान नहीं हुई। लंबे अंतराल और कई मन्नतें मांगने के बाद इनकी जिंदगी में इनकी बेटी नंदना का जन्म हुआ। रिपोर्ट्स की माने तो नंदना का जन्म डाउन सिंड्रोम के साथ हुआ था, लेकिन वो चित्रा और इनके पति की दुनिया थी। लेकिन साल 2001 में इस हंसते खेलते परिवार पर कयामत टूट पड़ी। चित्रा जी AR रहमान के म्यूजिक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने के लिए दुबई गई हुई थी। 8 साल की नंदना भी इनके साथ थी। वहीं होटल में रिपोर्ट्स के मुताबिक कमरे का दरवाजा खुला होने पर नंदना स्विमिंग पूल की ओर चली गई और गलती से पूल में गिरकर डूब गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर इनकी बेटी की मौत हो गई। जिस बेटी को इन्होंने सालों की मन्नतों के बाद पाया था, वो एक पल में एक अनजान देश में इनसे हमेशा के लिए छिन गई थी। इस हादसे ने चित्रा जी को तोड़कर रख दिया। वो बुलबुल जिसकी आवाज दुनिया को सुकून देती थी, वो खुद गम के अंधेरों में खामोश हो गई। फिर शाम तन्हाई जागी, फिर याद तुम आए। वहीं इन्हें मिले अवार्ड्स की बात करें तो इसमें इनकी बराबरी कोई भी फीमेल सिंगर आज तक नहीं कर सकी है। चित्रा जी को अभी तक 6 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, जो किसी भी फीमेल सिंगर के लिए एक रिकॉर्ड है। इन्हें साल 2005 में भारत सरकार ने पद्मश्री और साल 2021 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। इनकी ख्याति सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही। ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें साल 1997 में ब्रिटिश संसद यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा सम्मानित किया गया। और ये भारत की एकमात्र गायिका हैं जिन्हें साल 2009 में किंगघाई अंतर्राष्ट्रीय संगीत और जल महोत्सव में चीन सरकार द्वारा भी सम्मानित किया गया। इन्हें साल 2001 में रोटरी ऑफ द सार्क ऑफ ऑनर अवार्ड के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। और चित्रा जी दक्षिण भारत की एकमात्र गायिका हैं जिन्हें साल 2001 में MTV इंटरनेशनल ऑडियंस के बीच पसंद वीडियो म्यूजिक अवार्ड मिला है। चित्रा जी ने मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत सहित कई भाषाओं में 25,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। दोस्तों 6 नेशनल अवार्ड्स, 25,000 गाने, पद्म भूषण और फिर भी KS चित्रा का नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में उतनी प्रमुखता से क्यों नहीं लिया जाता? क्या बॉलीवुड ने हमेशा साउथ के टैलेंट को एक गेस्ट आर्टिस्ट की तरह ट्रीट किया है? और क्या आपको लगता है कि अगर ये मुंबई में बसी होती तो आज इनका रुतबा भी लता जी और आशा जी के बराबर होता, जो कि होना चाहिए था? अपनी राय हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।